कैसी तुम सौतिन से मिल आए हो। महाराज सारी रात कहाँ बीती, का सौतिन ने भी रमाए हो। महाराज सत्य धर्म से कह रही हूँ, गंगा जल हाथी उठाई जाइयो। बाबा ब्रह्मा की कसम खाई, तुम मनु को वचन निभाई जाइयो। रानी कहने लगी मुझे पता चल गया, सारी रात तुम सौत के पास रहे हो। मैं धर्म से कह रही हूं, अगर सौत के पास रहे नहीं गए हो तो गंगा जल हाथ उठाओ। महाराज ने इतनी बात सुनी, महाराज ने कहा अगर हकीकत बताते हैं तो ये रानी चैन से नहीं रहने देगी। महाराज ने आज धर्म के पीछे झूठ बोल दिया। मैं बाबा ब्रह्मा की कसम खाता हूं कि बड़ी रानी के पास नहीं गए। वैसे झूठ बोलना पाप है, लेकिन 3 जगह ऐसी बताइए जो झूठ बोल सकते हैं, और 3 जगह ऐसी बताइए जो माताएं बहनाएं बिना पति की आज्ञा के जा सकती हैं। कौन सी 3 जगह? एक गुरु के घर, एक भगवान के घर, और एक माई के। अब ऐसा मत करियो शाम को झूला पे कोई जाए। हाँ जा सकती है, लेकिन कब? जब कोई अनमन ना हो तब भगवान के दरबार में आ सकती है। 3 पुरुषों की स्त्रियां बड़ाई कर सकती हैं, कोई दोष नहीं है। वैसे तो पराये पुरुष की बड़ाई करना शास्त्र में दोषी की बताया है, लेकिन 3 पुरुष की बड़ाई कर सकती है, अपने गुरु की, अपने पति की, और कोई आचार्य व्यास ब्राह्मण कथा कहने आता है उसकी। और कोई भी व्यक्ति अगर गांव में दूल्हा बन के आता है, शादी होती है तब दूल्हा आता है, उसकी बड़ाई कर सकती है, लेकिन कब? जब वो दूल्हे के रूप में हो तब। उसके बाद अगर बड़ाई करती है तो वो भी दोष माना जाता है। स्त्री को 2 तरीके से प्रणाम बताया है। लेटकर कभी स्त्री को प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक साष्टांग प्रणाम, एक करवत प्रणाम। स्त्री या तो घुटनों के बल बैठ के प्रणाम करे या हाथ जोड़कर। स्त्री को कभी लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये भी शास्त्र कह रहे हैं माता। स्त्री को कभी खुले में भी नहीं सोना चाहिए। आगे कथा आती है, मैं आपको बताऊंगा जब प्रभु श्री राम की कथा चलेगी। स्त्री को कभी खुले में भी नहीं सोना चाहिए, ये शास्त्रों के नियम है। आज महाराज ने कहा रानी मैं सौत के द्वार पर नहीं गया। रानी ने कहा कोई बात नहीं, जाना भी नहीं। अगर तुम सौत के पास गए तो इस घर में भी नहीं रहोगे। महाराज घर में पहुंचे हैं, भोजन किया है, सारी रात विश्राम किया है। प्रभु की ऐसी लीला हुई, दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। महाराज कुछ समय उपरांत 9 मास पूर्ण हुए। एक रानी की सेवा में लाखों दास दासियां हैं। जब से गर्भ धारण किया है, ना तो कोई काम करना पड़ता है, और जब बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया, उतना ही काम करना पड़ता है जितना पहले करती थी। छोटी रानी की सेवा में दास दासियां हैं। कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी पैर दबा रही है, किसी दासी को जगह नहीं मिली तो दासी दासी को दबा रही है। लेकिन बड़ी रानी
अकेली बेचारी खेतों पर काम कर रही है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, 9 मास पूर्ण हुए, गर्भ मास की पीड़ा हुई, मैया के इतनी तेज दर्द हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। आज मैया रो रही है, चिल्ला रही है। छोटी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। छोटी रानी के जब पुत्र हुआ, सभी राज्य के राज्यवासी दौड़ दौड़ के आ गए, महाराज बधाई हो। लेकिन बड़ी रानी के पास में कोई नहीं आया। गरीब का कोई होता नहीं है माता, गरीबी में कोई किसी का साथी नहीं होता, सुख दुख का कोई साथी नहीं है। जब छोटी रानी के पुत्र हुआ, आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने उसका नाम रखा है उत्तम। उत्तम क्या है? जवाब दिया, महाराज जो अपने बल में तेज, अपनी बात पे श्रेष्ठ, उसे विद्वानों ने उत्तम कह दिया। बड़ी रानी के जो पुत्र हुआ, कोई विद्वान, कोई आचार्य नहीं गया, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। महात्मा जी गुजर रहे थे, महाराज आपके कहने से हमारे घर में पुत्र हुआ है, पुत्र, आप हमारे लाला को नाम रख दोगे? बिल्कुल महाराज। महाराज नामकरण संस्कार? हाँ, मैं अपने पुत्र को लेकर के आऊं? बिल्कुल महाराज, आइए। 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार। बच्चा जब से जन्म लेता है, जब तक मरता है, तब तक 16 संस्कार होते हैं महाराज। कुछ विद्वान बैठे हैं, भैया आपके काम की बात बताएंगे, थोड़ा गौर करना। हमारे समाज में एक गंदा विधान है, अपवित्र विधान है। लोग मर जाते हैं तो 13वीं करवाते हैं, 13वीं। नामकरण से लेकर 16 संस्कार आपको बताऊंगा क्या क्या होते हैं। जो लोग 13वीं करते हैं, कराते हैं, ये बहुत गलत है। समाज में कुरीतियां हैं। जिस घर में मौत हुई हो, उस घर में तुम भोजन खा रहे हो, उस घर में स्वाद देख रहे हो, जिस घर में माताएं बहनाएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, ये हमारे समाज की रीत नहीं है, ये हमारे समाज का विचार नहीं है। ये समाज में कुसंगति फैली है। ना तो हम मृत भोजन करते हैं और ना ही कराते हैं, ये गलत है। 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं? विद्वान बैठे हैं, थोड़ी गौर करना।
16 संस्कार बता रहे हैं आपको। कहीं भी 13वीं का प्रावधान नहीं है और नहीं कहीं भी 13वीं के बारे में बताया है। पहला संस्कार होता है महाराज पुंसवन संस्कार। जब बच्चा मां की कोख में होता है, पलता है, बड़ा होता है, जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर होता है, दूसरा संस्कार है सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है, नामकरण संस्कार। फिर महाराज तीसरा संस्कार होता है मुंडन। उस बच्चे के बाल मुड़ाए जाते हैं। गौर करना, मृत भोजन कोई भी करते हो, कराते हो, माफी चाहूंगा, ये गलत रीत है हमारे समाज में, ये सब बंद करो। भागवत इसलिए नहीं कराई जाती कि यहाँ थोड़ा बहुत नाच गाना कराया जाए, सुनाया जाए, उसके बाद चले जाओ। कथा भागवत इसलिए होती है समाज में अच्छे संस्कार हों, अच्छी सभ्यता आए, अच्छा आचरण हो, लोग जिन कुरीतियों में हैं वो कुरीतियां दूर हों। क्षत्रिय समाज के लोग बैठे, हमारे क्षत्रियों ने देश धर्म के पीछे जान तक बलिदान दी है। एक एक बात स्पष्ट करेंगे। मुंडन संस्कार के बाद महाराज होता है विद्या आरंभ संस्कार। बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। उसके बाद होता है यज्ञोपवीत संस्कार, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसके बाद होता है विवाह संस्कार, शादी के योग, शिक्षा होने के बाद में विवाह के योग्य होता है। उसके बाद होता है वानप्रस्थ, जब गृहस्थी जीवन में चलता है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ के बाद आता है महाराज जन्म दिवस, जो आजकल हम जिसे बर्थडे कहते हैं, मनाया जाता है। लेकिन बर्थडे ऐसे नहीं मनता है महाराज। हमारे संसार में ये भी गलत रीत है। बच्चे की हम लोग क्या करते हैं, जब बर्थडे होता है पहले माताएं घर में बच्चा जन्म लेता था तो दीपक जलाती थी और हम लोग दीपक बजाते हैं। ये मुगलों की रीत है, मुसलमानों की रीत है, हमारे हिंदू धर्म की रीत नहीं है। ऐसा ना करो। बर्थडे मनाओ, जन्म उत्सव मनाओ, लेकिन जो उज्जवल भविष्य बच्चे का, बच्चा घर का एक दीपक होता है, उसे बुझाना नहीं है। क्या करना है? जलाना। और उसके बाद आता है महाराज विवाह दिवस, डेफिनेशन ऑफ एनिवर्सरी। लोग क्या कहते हैं? शादी की सालगिरह। महाराज ये भी एक संस्कार है। उसके बाद आता है आशोच सूतक संस्कार। उसके बाद आता है जीवित श्राद्ध। जो लोग अपने मरने से पहले श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि हम भंडारा करें या भोजन कराएं। श्राद्ध का मतलब होता है पिंडदान करना। पिंडदान करते हैं लोग, वो भी एक संस्कार है हमारा। उसके बाद आता है मातृ शोषणी। उसके बाद आता है दीप यज्ञ संस्कार। ब्राह्मणों को बुला करके जिस घर में मृत्यु हो जाती है 13 दिन के विधान के बाद संस्कार कराया जाता है। उससे पहले होता है महाराज अंतिम संस्कार। जो व्यक्ति मर जाता है उसे आग लगाई जाती है। ये संस्कार है।